जय श्री राम। हर सनातनी को पता होता है कि पूजा के बाद चरणामृत या पंचामृत दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चरणामृत और पंचामृत दो अलग अलग चीजें होती हैं। मंदिर में या घरों में या कहीं पर भी जब भी कोई पूजन होता है तो चरणामृत या पंचामृत दिया जाता है, मगर हम में से ऐसे कई लोग हैं जो इसकी महिमा और इसके बनने की प्रक्रिया को नहीं जानते होंगे। चरणामृत का अर्थ होता है भगवान के चरणों का अमृत और पंचामृत का अर्थ होता है 5 अमृत यानी 5 पवित्र वस्तुओं से बना। दोनों को ही पीने से व्यक्ति के भीतर जहाँ सकारात्मक भावों की उत्पत्ति होती है, वहीं यह सेहत से जुड़ा मामला भी है। शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। यह औषधि के समान है। जो चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। जो केवल शालिग्राम भगवान और तुलसी से मिलकर बनाया जाता है उसको चरणामृत कहा जाता है। तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं। चरणामृत में तुलसी पत्ता, तिल और दूसरे औषधीय तत्व मिले होते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के बर्तन में जल रखा ही रहता है। चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रीय मत है कि यदि ऐसा किया जाता है तो इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से चरणामृत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे में अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। यह पौरुष शक्ति को बढ़ाने में भी गुणकारी माना जाता है। तुलसी के रस से कई रोग दूर हो जाते हैं और इसका जल मस्तिष्क को शांति और निश्चिंतता प्रदान करता है। स्वास्थ्य लाभ के साथ ही साथ चरणामृत बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी कारगर होता है। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। 5 प्रकार के मिश्रण से बनने वाला पंचामृत कई रोगों में लाभदायक और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। वह यह है कि पंचामृत आत्मोन्नति के 5 प्रतीक हैं। जैसे कि दूध पंचामृत का पहला भाग है। यह शुद्धता का प्रतीक है, अर्थात हमारा जीवन दूध की तरह निष्कलंक होना चाहिए। दही का गुण है कि यह दूसरों को अपने जैसा बनाता है। दही चढ़ाने का अर्थ यही है कि पहले हम निष्कलंक हों, सद्गुण अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। घी स्निग्धता और स्नेह का प्रतीक होता है। सभी से हमारे स्नेहयुक्त संबंध हो, यही भावना होती है। शहद मीठा होने के साथ ही शक्तिशाली भी होता है। निर्बल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तन और मन से शक्तिशाली व्यक्ति ही सफलता पा सकता है। शक्कर का गुण है कि मिठास। शक्कर चढ़ाने का अर्थ है जीवन में मिठास घोले। मीठा बोलना सभी को अच्छा लगता है और इससे मधुर व्यवहार बनता है। पंचामृत का सेवन करने से शरीर पुष्ट रोग मुक्त रहता है। पंचामृत से जिस तरह हम भगवान को स्नान कराते हैं, ऐसा ही खुद भी स्नान करें तो शरीर की कांति बढ़ती है। पंचामृत उसी मात्रा में सेवन करना चाहिए जिस मात्रा में किया जाता है, उससे ज्यादा नहीं। आशा करते हैं कि आपको चरणामृत और पंचामृत में अंतर समझ में आ गया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।